अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एमके एकेडमी। इन दिस वीडियो बी टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर लिटरेसी, यानी कि हम बात करेंगे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के बारे में, उसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में और उसके कुछ यूजेस के बारे में। तो बेसिकली कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या एक ऐसी मशीन है जिसको इन्वेंट किया गया ताकि वो इंसानों की हेल्प कर सके कैलकुलेशंस को करने में। कंप्यूटर का वर्ड निकला है कंप्यूट से, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। तो बेसिकली कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो कि हमारे लिए चीज़ों को कैलकुलेट करके देती है। बेसिकली कुछ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को पास किए जाते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए कंप्यूटर हमारे लिए चीज़ों को कैलकुलेट करता है, सॉल्व करके हमें रिजल्ट्स देता है। तो बेसिकली कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो कि इंसानों के लिए सॉल्व करना इतना ईजी नहीं होता, उसको कंप्यूटर क्विकली और ईजिली सॉल्व करके देता है और इस तरह से उसने लाइफ्स को चेंज किया हुआ है। नेक्स्ट थिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिकली कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो ह्यूमन स्पीड से बहुत ज़्यादा होती है और इसको हम MHz और GHz से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में, जो कि ह्यूमन स्पीड से बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। कंप्यूटर हमें बेसिकली रिलायबल रिजल्ट देता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो उसमें जो है रिलायबिलिटी के चांसेस और एक्यूरेसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सही पास की हैं और आपका जो डिवाइस है वो सही है तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे और रिलायबल रिजल्ट्स मिलेंगे। कंप्यूटर स्टोर करता है डाटा को, कंप्यूटर स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स को, और बहुत लंबे लंबे अरसे तक के लिए आपका जो डाटा है वो कंप्यूटर के अंदर सेफ रह सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है, यानी कि डिफरेंट फील्ड्स के अंदर लाइफ की कंप्यूटर को यूज़ किया जा रहा है, कहीं पे डाटा स्टोर करने के लिए, कहीं पे डाटा को रिट्रीव करने के लिए। इसके अलावा कंसिस्टेंसी ये है कि जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा काम, एक इंसान जो कि बहुत काबिल भी क्यों ना हो, अगर वो एक ही काम को करता रहेगा तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि रिजल्ट के अंदर इनकन्सिस्टेंसी आना शुरू हो जाती है। तो कंप्यूटर के अंदर हमें इस किस्म की किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता, आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। कंप्यूटर ने कम्युनिकेशन को हमेशा से इजी बनाया। पहले मोडेम्स के ज़रिए से कम्युनिकेट किया जाता था, अब कंप्यूटर्स के अंदर नेटवर्किंग आ गई है जिसके ज़रिए से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इजी हो गई है। जैसे कि हमने बात की कि कंप्यूटर स्टोर करता है बहुत ज़्यादा डाटा, इसी तरह से उस डाटा को जो कि कंप्यूटर स्टोर करता है आप बहुत इजीली रिकॉल कर सकते हैं, बहुत इजीली आप उसको रिट्रीव करके यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल सीक्वेंस का कंप्यूटर ख़ास ख्याल रखता है, जैसे कि हमने इस बारे में बात की कि कंप्यूटर जो भी हमें रिजल्ट देता है, जो भी कैलकुलेशन करता है, वो कुछ इंस्ट्रक्शंस की वजह से करता है जो कि इंसान कंप्यूटर के अंदर पास करते हैं। तो कंप्यूटर इस बात का ख्याल रखता है कि वो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस के ज़रिए से वो पास करे और सीक्वेंस के ज़रिए से चीज़ों को कैलकुलेट करता है और हमें इसीलिए जो रिजल्ट मिलते हैं वो सीक्वेंस्ड होते हैं। कंप्यूटर कॉस्ट रिडक्शन करता है। जब हम बात करते हैं कॉस्ट की तो उसमें सिर्फ मनी नहीं बल्कि टाइम का फैक्टर भी आता है। एक दफ़ा जब आपके पास एक सही कंप्यूटर मौजूद हो जो कि रिलायबल है, जो कि एक्यूरेट है, तो वो आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, आपके लिए टाइम को बचाएगा और आपकी जो रिसोर्सेज हैं उनको बेहतर तौर पर यूटिलाइज करेगा। कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिकली कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को कहते हैं, ऐसे पार्ट जिनको कि आप टच कर सकते हैं और आपको उनको देख सकते हैं, यानी कि आपकी इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड हो गया है या माउस या जॉयस्टिक, या फिर आपकी प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं जैसे कि जो CPU हमारे पास मौजूद होता है, या हमारे पास जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, या हमारे पास जो रैम और रोम होती हैं, सारे हमारे बेसिकली फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, इनको कंप्यूटर हार्डवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमने बात की थी कि जो कंप्यूटर जो भी हमें रिजल्ट देता है, जो भी कैलकुलेशन कंप्यूटर करता है, वो कुछ इंस्ट्रक्शंस की वजह से होती हैं। उन इंस्ट्रक्शन को बेसिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होती हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करवा रहा होता है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जो एप्लीकेशन हम हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, जो डिफरेंट एप्लीकेशन होती हैं जो काम सही से करती हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वजह से काम कर रही होती हैं। तो जैसे कि MS वर्ड है या एडोब फोटोशॉप होती है, ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है क्योंकि डिफरेंट एप्लीकेशंस है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि हमारे कंप्यूटर को रूल्स दिए जाते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप टच कर सकें वो हार्डवेयर होगी, और जिसको आप टच नहीं कर सकते लेकिन वो आपके सिस्टम की प्रॉपर वर्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जब आपका हार्डवेयर ख़राब हो जाता है तो हम उसको रिपेयर करवा सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली वर्क करवाने के लिए, अगर हम उसको ठीक करने के लिए हमें उसको डीबग करना पड़ता है, हम उसको रिपेयर नहीं करवा सकते क्योंकि सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड। तो बेसिकली ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर एंड
basic characteristics of computer. In case of questions, don't forget to ask in the comment section below. Thank you so much for watching.